चैप्टर 18 मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब किताब अल-लुक़्ता गिरी पड़ी चीज़। हदीस नंबर 851। तर्जुमा। सईद बिन अल-मुसीब बयान करते हैं कि हज़रत उम्र ने फरमाया जबकि वो खाना काबा से तकिया लगाए बैठे थे, जिसने गुमशुदा चीज़ उठा ली वो खुद गुमराह है। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब अल-क़ज़ा अल-ज़वाल में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है कि हम उसी को इख्तियार करते हैं। हज़रत उम्र के कौल का मंशा ये है कि जो उसे खा पी जाने की गर्ज़ और इरादा से उठाए वो गुमराह है, जो वापस करने या मुश्तहर करने के इरादा से उठाए उसे कोई हरज नहीं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब शफ़ा। हदीस नंबर 852। तर्जुमा। अबू बकर बिन मुहम्मद बिन हज़्म बयान करते हैं कि हज़रत उस्मान ने इरशाद फरमाया, जब किसी ज़मीन में हदी लगा दी जाए तो इसमें कोई शफ़ा नहीं है, और ना कनूई और ना खजूर के दरख्त में शफ़ा है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब शफ़ा। हदीस नंबर 853। तर्जुमा। अब्बू सलमा बिन अबद अर्रहमान रा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़मीन के शफ़ा का फ़ैसला फरमाया जो तक़सम ना हुई हो। जब हदी लगा दी जाए तो कोई शफ़ा नहीं। इन रिवायत को बाब मा तक़ाफ़िया अल-शफ़या में ज़िक्र किया गया है। कौल मुहम्मद रा ये है, इसके मुतालिक मुख्तलिफ रिवायत वारिद हुई हैं, पर वसी की बनिस्बत शरीक शफ़ा का ज़्यादा हक़दार है और पड़ोसी दूसरे की बनिस्बत ज़्यादा हक़दार है। ये हर रिवायत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें पहुँची है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब शफ़ा। हदीस नंबर 854। तर्जुमा। इमरू बिन शरीद रा ने अपने वालिद शरीद बिन सौयद से रिवायत की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पर वसी शफ़ा का ज़्यादा हक़दार है, उसी को हम इख्तियार करते हैं। यही इमाम अबू हनीफ़ा रा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब मकातिब। हदीस नंबर 855। तर्जुमा। नाफ़ा रा बयान करते हैं कि इब्न उम्र फरमाते थे कि मकातिब इस वक्त तक ग़ुलाम है जब तक उसके ज़िम्मा मकातबत की एक रहसी चीज़ भी बाकी है। ये असर बुखारी ने तालिका रिवायत किया, अबू दाऊद व नसाई और हाकिम ने मरफ़ूआ नक़ल किया है। इस असर को इमाम मालिक ने बाब अल-क़ज़ा अल-मुकातब में लिखा है। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं और हमारे आम फ़क़हा बही उसी तरफ गए हैं कि वो शहादत, हुदूद और तमाम उमूर में ग़ुलाम की तरह है, सिवाय इस बात के कि आका को उसके माल में कोई दखल अंदाज़ी का हक़ नहीं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब मकातिब। हदीस नंबर 856। तर्जुमा। हमीद बिन कैस मक्की बयान करते हैं कि इब्न मुतवक्कल का एक मकातिब ग़ुलाम मक्का मुकर्रमा में फ़ौत हो गया। इसके ज़िम्मा कज बदल किताबत बाकी था और लोगों का क़राज़ भी था। उसने एक बेटी छोड़ी। हाकिम मक्का को इसका फ़ैसला करना मुश्किल हो किया तो उसने अबद उल मलिक बिन मरवन को इस सिलसिला में दरियाफ़्त के लिए तहरीर किया। अबद उल मलिक ने जवाब दिया, लोगों का कर्ज़ अदा करो, फिर मकातबत की जिस कदर रकम बाकी है वो अदा करो। इसके बाद इसके माल में से जो रकम बच जाए वो इसकी बेयती और मवाली के दरमियान तकसीम कर दो। इस रिवायत को बाब अल-क़ज़ा अल-मुकातब में इमाम मालिक रा ने दर्ज किया है। अख़रजा अल-बुख़ारी व नसाई व इब्न माजा। कौल मुहम्मद रा ये है कि हम उसी को इख्तियार करते हैं। यही इमाम अबू हनीफ़ा और हमारे आम फ़क़हा का कौल है कि जब मकातिब फ़ौत हो जाए तो पहले लोगों का कर्ज़ अदा करो फिर बदल किताबत। इसके बाद जो बच जाए इसमें वारिसों का हक़ होगा ख्वाह वो कोई। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब मकातिब। हदीस नंबर 857। तर्जुमा। रू बिन ज़ुबैर और सुलेमान बिन यासार रहमहुमा अल्लाह से इस आदमी के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया गया जिसने अपने बेटे के हक़ में मकातबत की और वो फ़ौत हो गया, और उसने अपने बेटे छोड़े तो किया वो अपने बाप की मकातबत हासिल करने की कोशिश करें या वो ग़ुलाम हैं। इसने कहा नहीं, वो अपने अबब की बदल किताबत की बकाया रकम अदा करने की कोशिश करें। बाप के फ़ौत हो जाने से उनसे कोई चीज़ कम ना होगी। इस रिवायत को बाब अल-क़ज़ा अल-मुकातब में इमाम मालिक रा ने लिखा है। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं। यही इमाम अबू हनीफ़ा का कौल है कि जब वो बदल किताबत की बकाया रकम अदा कर दी तो वो आज़ाद हो जाएंगे, वरना नहीं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब मकातिब। हदीस नंबर 858। तर्जुमा। इमाम मालिक ने हमें ख़बर दी कि हमें एक ख़बर देने वाले ने बतलाया कि सलमा अन्हा उम्मुल मोमिनीन अपनी मकातिबा से बदल किताब सोने और चांदी के साथ तय करती थीं।
वालला अलम इन तमाम आसार को इमाम मालिक रा ने बाब अल-क़ताया फ़ी अल-किताबत में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब घोड़दौड़। हदीस नंबर 859। तर्जुमा। यही बिन सईद कहते हैं कि सईद बिन अल-नसीब रा कहते थे कि घोड़दौड़ में कोई मुज़ाक़ा नहीं, जबकि इनके दरमियान एक तीसरा मुहल्लिल हो, अगर आगे निकल जाए तो वो लेगा, लेकिन पीछे रह जाए तो इस पर कज वाजिब ना होगा। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं। ऐसी घुड़दौड़ ममनू है कि जिसमें दोनों में से हर एक ये शर्त करे कि जिसका घोड़ा आगे निकल गया वो रुपया लेगा। ये जुए की तरह हो जाएगा अगर दोनों में से एक की तरफ से शर्त हो या 3 मुकाबले वाले हों और 2 की तरफ से शर्त हो, तीसरे की तरफ से कुछ ना हो कि अगर वो आगे बढ़ गया तो रुपया ले लेगा, लेकिन पीछे रहने की सूरत में इस पर कुछ बही वाजिब ना होगा, तो इसमें कोई हरज नहीं। और सईद बिन अल-नसीब ने जो मुहल्लिल कहा इससे यही मुराद है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब घोड़दौड़। हदीस नंबर 860। तर्जुमा। इब्न शहाब बयान करते हैं कि सईद बिन अल-नसीब रा को मैंने ये कहते सुना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाका कसूआ दौड़ती हुई आगे नलक जाती थी। एक दिन दौड़ में पीछे रह गई तो मुसलमानों को उसके पीछे रह जाने से बहुत सदमा हुआ। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग किसी चीज़ को बुलंद करते या बुलंद करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला इसको नीचा कर देता है। कौल मुहम्मद रा ये है कि हम उसी को इख्तियार करते हैं कि तीर अंदाजी, सुम वाले जानवर घोड़े, खच्चर, गधे वगैरह और मौज़े वाले जानवर ऊँट वगैरह की दौड़ और मुकाबला में कोई हरज नहीं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। हदीस नंबर 861। तर्जुमा। यही बिन सईद इब्न अब्बास से रिवायत करते हैं कि जिस कौम में माल गनीमत के अंदर चोरी का रिवाज हो जाए, अल्लाह ताला उनके दिलों में रोब डाल देता है। जिस कौम में जिना की कसरत हो जाए तो उनमें मौत ज़्यादा वाक़ई होने लगती है, और जो कौम माप तोल में कमी करती है इसके रिस्क में कमी हो जाती है। जो कौम नाहक फैसले करती ही इसमें खून रेज़ी आम हो जाती है, और जो कौम अहद शकनी शुरू कर देती है इस पर दुश्मन मुसल्लित कर दी जाता है। ज़िक्र इब्न माजा मौसूला। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। हदीस नंबर 862। तर्जुमा। नाफा रा ने इब्न उम्र से बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद की तरफ एक छोटा लश्कर रवाना फरमाया। वो बहुत से माल गनीमत लाया, हर एक के हिस्सा में 12 ऊँट आए और एक ऊँट इनाम में मिला। कौल मुहम्मद रा ये है कि नफली रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास हक़ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुम्स में से सिर्फ ज़रूरतमंदों दिया करते थे। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल अल-अनफ़ाल ललावाओ अल रसूल। मुकर्रब माल गनीमत के जुमा करने के बाद इसमें से इन्फाल ना होगा, सिर्फ मुहताजों के लिए खुम्स इसमें से दिया जाएगा। अलसीर मुगाजी और जिहाद के मुताल्लिक चीज़ों पर बोला जाता है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब अल्लाह ताला की राह में कोई चीज़ देना। हदीस नंबर 863। तर्जुमा। यही बिन सईद ने बयान किया कि सईद बिन अल-नसीब रा से इस आदमी के मुताल्लिक दरियाफ्त किया गया जो अल्लाह ताला की राह में मुजाहिदीन को कुछ भेजे। इन्होंने जवाब दिया, जब वो चीज़ मैदान जंग तक पहुंच जाए तो इसकी हो जाती है जिसके लिए रवाना की गई। रास मगज़ात वादी अलकरी को कहा जाता था अलिफ क्योंकि वो शाम में दाखिले का नाका है। सदका वाले को रुजू से महफूज करने के लिए ये बात फरमाई गई। कौल मुहम्मद रा ये है कि ये सईद बिन अल-नसीब का कौल है, और इब्न उम्र का कौल ये है कि जब वो जज़ वादी अलकरी तक पहुंच जाए तो मुजाहिद की हो जाती है। इमाम अबू हनीफा रा का कौल ये है कि रवाना करते ही मुजाहिद की बन जाती है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब लज़ूम जमात की फ़जीलत और इन्हराम की मज़म्मत। हदीस नंबर 864। तर्जुमा। अब्बू मूसा बिन अबद अर्रहमान ने अब्बू सईद अल-खदरी से नक़ल किया कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, तुम में से एक ऐसे कौम पैदा होगी कि तुम अपनी नमाज़ों को उनकी नमाज़ों के मुकाबले में, अपने आमाल को उनके आमाल के मुकाबले में हक़ीर करार दोगे। वो कुरान मजीद पढ़ने के साथ, लेकिन वो कुरान मजीद उनके हलक़ से नेजे ना उतरेगा। वो दीन से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर कमान से नलक जाता है। तुम्हें उनके तीर के फल में कच खून नज़र ना आएगा। जब तुम तीर के पिछले हिस्से में देखोगे तो कुछ भी नज़र ना आएगा। जब तीर के पर को देखो वहाँ बही कजा नज़र ना आएगा। तुम्हें तस्मा बांधने की जगह शक सा पड़ेगा, यानी उन पर दीन के अकायद आमाल का को वही असर नज़र ना आएगा।
قول محمد را یہ ہے ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ امام حق کے خلاف خروج و بغاوت میں کوئی خیر نہیں۔ مناسب یہ ہے کہ امت مسلمہ کی اجتماعیت کو برقرار رکھا جائے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، حدیث نمبر 865۔ ترجمہ نافع را نے ابن عمر سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قول محمد را یہ ہے جس نے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے اور ہتھیار بند ہو کر ان کو قتل کرنے لگا۔ ایسے شخص کو اگر کسی نے قتل کر دی تو اس پر قصاص لازم نہ آئے گا، کیونکہ اس نے لوگوں پر تلوار اٹھا کر اپنے خون کو حلال کر دی ہے، یعنی اپنے قتل کا جواز مہیا کر دی ہے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، حدیث نمبر 866۔ ترجمہ یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ انہوں نے سعید بن النصیب را کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتلا دوں جو نماز اور صدقہ سے بہتر ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہوں۔ آپ نے فرمایا دو آدمیوں میں صلح کرانا، بغض سے بچنا کیونکہ یہ مونڈنے والا ہے، یعنی نیکیوں کو بالوں کی طرح جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب عورتوں کا قتل، حدیث نمبر 867۔ ترجمہ نافع را کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوہ میں ایک عورت کو مقتول پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا، بچوں اور عورتوں کے قتل سے منع فرمایا۔ اس روایت کو باب النہی عن قتل النساء و الولدان میں امام مالک را نے ذکر کیا ہے۔ قول محمد را یہ ہے کہ ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں کہ غزوت میں عورتوں، بچوں اور قریب المرگ بوڑھوں کا قتل جائز نہیں، البتہ اگر کوئی عورت جنگ کرے تو اس کا قتل جائز ہے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب مرتدہ، حدیث نمبر 868۔ ترجمہ محمد بن عبد القاری رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ایک شخص ابو موسیٰ اشعری کی طرف سے حضرت عمر کی خدمت میں آیا۔ آپ نے اس سے وہاں کے حالات دریافت کیے، اس نے بیان کیے۔ آپ نے پھر دریافت کیا تمہارے پاس کوئی نئی خبر ہے؟ اس نے کہا ہوں کہ ایک شخص نے اسلام کے بعد کفر اختیار کر لی۔ جب نے دریافت کیا پھر تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے کہ ہم نے اس کی گردن اڑا دی۔ حضرت عمر نے کہا تم نے اسے ایک گھر میں 3 دن کے لیے کیوں نہ بند کر دی اور اسے بقدر ضرورت کھانا کھاتے اور توبہ کی ترغیب دیتے، شاید وہ توبہ کر لیتا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آتا۔ پھر فرمایا اے اللہ، میں نے اس کا حکم نہیں دیا، نہ میں وہاں موجود تھا اور نہ میں اس سے خوش ہوا جب مجھے معلوم ہوا۔ قول محمد را یہ ہے کہ امام کو چاہیے کہ اسے 3 دن روک لے اگر توبہ کی امید ہو، یا مرتدہ خود امام سے اس کی درخواست کرے۔ اگر اس سے توبہ کی امید نہ ہو تو یا مرتدہ امام سے درخواست نہ کرے تو پھر اس کو قتل کر دی جائے، تو اس میں کوئی مذاقہ و حرج نہیں ہے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب ریشم اور ریشمی کپڑے کی کراہت، حدیث نمبر 869۔ ترجمہ نافع را نے ابن عمر سے روایت نقل کی کہ حضرت عمر نے مسجد نبوی کے دروازہ کے پاس خالص ریشمی کپڑا فروخت ہوتا دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کاش آپ یہ حلہ خرید لیتے اور اسے جمعہ کے دن یا وفود کے اپنے پاس آنے پر پہنتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو وہ شخص پہنتا ہے جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک عمر کو دیا۔ عمر نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مجھے دیا، حالانکہ آپ نے اتارد کے حلہ کے متعلق فرمایا جو فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی میں نے تمہیں پہننے کو تھوڑا دیا ہے۔ حضرت عمر نے وہ کپڑا مکہ مکرمہ میں مقیموں کی طرف سے رشتہ دار ایک مشرق بھائی کو دے دیا۔ قول محمد را یہ ہے کہ مسلمان مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ ریشم یا ریشمی کپڑا یا سونا پہنے، یہ تمام چیزیں چھوٹے بڑے مردوں کے لیے ناجائز ہیں، عورتوں کے استعمال میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح حربی مشرق کو بطور تحفہ دینے میں کوئی مذاقہ نہیں، البتہ اصالحہ یا زرہ دینا مشرق حربی کو جائز نہیں ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ را اور ہمارے عام فقہا کا قول ہے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب سونے کی انگوٹھی جائز نہیں، حدیث نمبر 870۔ ترجمہ عبداللہ بن دینار نے ابن عمر سے روایت نقل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی لی اور کھڑے ہو کر فرمایا میں یہ انگوٹھی پہنتا تھا، پھر اسے پھینکتے ہوئے فرمایا اللہ کی قسم آئندہ کبھی اسے نہ پہنوں گا۔ لوگوں نے بھی اپنی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔
इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब माजा फी लबस अल खात्मा में जिक्र फरमाया है। कौल मुहम्मद रा ये है कि हम उसी को इख्तियार करने वाले हैं, किसी मर्द के लिए जायज़ नहीं कि वो सोने, लोहे या तांबे की अंगूठी पहने, लेकिन औरतों के लिए सोने की अंगूठी के इस्तेमाल में मुज़ाक़ा नहीं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब बल्ला इजाज़त हालत में सफ़र में दूध दोना। हदीस नंबर 871। तर्जुमा नाफा रा बयान करते हैं कि इब्न उम्र ने नकल किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स किसी के जानवर का दूध इसकी इजाज़त के बगैर ना दो दे। क्या तुम में से कोई ये पसंद करेगा कि तुम्हारे तोशा खाना में कोई आए और ख़जाना तोड़कर इसका गल्ला उठा जाए? तुम्हें इससे तकलीफ़ होगी। उनके मवेशियों के थन उनकी खुराक हैं, लिहाजा तुम में से कोई शख्स किसी के जानवर का दूध इसकी इजाज़त के बगैर ना निकाले। इस रिवायत को मुलमुली अल्फाज के फ़र्क से इमाम मालिक ने बाब मा जाए फ़ी अमर अल-गन्म में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है, हम उसी को इख्तियार करते हैं कि किसी शख्स के लिए जायज़ नहीं कि किसी के जानवर के करीब से गुज़रते हुए इसके मालिक की इजाज़त के बगैर इसका दूध निकाले। उसी तरह अगर किसी के बाग के पास से गुज़रे जिसमें खजूर या किसी और पहल का दरख्त हो, तो इसमें से कुछ हरगिज़ ना काले और इसके मालिक की इजाज़त के बगैर फल ना खाए। अलबत्ता इज़्तिरारी हालत में खा पी सकता है और इसका मुआवजा इसके मालिक को अदा कर दे। यही इमाम अबू हनीफा हमा अल्लाह का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में ज़मीन का दाखिला। हदीस नंबर 872। तर्जुमा नाफा ने इब्न उम्र से नकल किया कि हज़रत उमर फ़ारूक ने नसारी यहूदी और आतिश परस्तों को मदीना मुनव्वरा में 3 दिन से ज़्यादा ठहरने की इजाज़त ना दी। 3 दिन घूम फिर कर अपनी ज़रूरियत पूरी कर लेने की फ़कत इजाज़त दी। चुनंचे उनमें से कोई 3 दिन के बाद ना ठहरता था। कौल मुहम्मद रा ये है कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा और इसके अतराफ़ जुज़रिया अल अरब हैं। हमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रिवायत पहुंची है कि जज़ीरा अल अरब में 2 दिन नहीं रहेंगे। चुनंचे हज़रत उमर ने इस इरशाद की बिना पर उन लोगों को जो मुसलमान नहीं थे जज़ीरा अल अरब से निकाल दिया। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में ज़मीन का दाखिला। हदीस नंबर 873। तर्जुमा इस्माइल बिन हकीम ने उमर बिन अबद अल-अज़ीज़ रा से रिवायत नकल की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे ये रिवायत पहुंची है कि जज़ीरा अल अरब में 2 दिन बाकी ना रहेंगे। ये रिवायत सहीहीन में मौजूद है। कौल मुहम्मद रा ये है कि हज़रत उमर ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद को पाया तकमील तक पहुंचा दिया और यहूद नसारी को जज़ीरा अल अरब से निकाल दिया। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब किसी की जगह बैठना। हदीस नंबर 874। तर्जुमा नाफा बयान करते हैं कि इब्न उमर ने नकल किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि तुम में से कोई शख्स किसी को इसकी जगह से हटाकर खुद वहाँ ना बैठे। कौल महमदर हमा अल्लाह ये है कि हम उसी को इख्तियार करते हैं कि मुसलमान के लिए मुनासिब नहीं है कि वो अपने भाई के साथ ऐसा सलूक करे कि इसको इसकी जगह से हटा दे और ख़ुद इसकी जगह बैठ जाए। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब झाड़ फूंक। हदीस नंबर 875। तर्जुमा उमरा बिन्त अबद अर्रहमान अन्हा कहती हैं कि हज़रत अबू बकर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आते जबकि वो बीमार थीं और एक यहूदी औरत उन पर झाड़ फूंक कर रही थी। हज़रत अबू बकर ने फरमाया, अल्लाह ताला की किताब में से पढ़ कर फूंक मार। इस असर को इमाम मालिक रा ने बाब तालिज अल-मरीज़ में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद ये है कि हम उसी को इख्तियार करते हैं। कुरान पढ़ कर दम करने में कोई हरज नहीं है या जो अल्लाह ताला के ज़िक्र से हो, लेकिन ला यानी कलाम से झाड़ फूंक कर नाजायज़ नहीं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। हदीस नंबर 876। तर्जुमा यही बिन सईद ने सुलेमान यासार रा से नकल किया कि रू बिन ज़ुबैर ने बयान किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्म सलमा अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए। घर में एक बच्चा रो रहा था। लोगों ने बयान किया उसे नज़र बद लग गई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस पर नज़र बद का दम क्यों कर नहीं करते हो। इस असर को बाब अर्रक़िया मन अलैन में इमाम मालिक रा ने ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है कि हम उसी को इख्तियार करते हैं। हम झाड़ फूंक में कोई मुज़ाक़ा नहीं समझते, बशरती का ज़िक्र इलाही से हो। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। हदीस नंबर 877। तर्जुमा
नाफा बिन जबीर बिन मतम ने बतलाया कि उस्मान बिन अबी अलास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। उनका बयान है कि मुझे इस शिद्दत से दर्द था कि मैं मरा जा रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना दायां हाथ दर्द की जगह पर खो और 7 मरतबा फेर कर यूं कहो, औज़ बस्त अल्लाह व क़दरता मन शर्मा अजिद। बस मैंने ऐसा ही किया, अल्लाह ताला ने मेरी तकलीफ़ को दूर फरमा दिया। इसके बाद हमेशा मैंने अपने अहल खाना और दूसरों को यही बतलाया। इस असर को बाब अल्ताउज़ वाओ और रक़िया फ़ी अलमरीज़ में इमाम मालिक ने ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब खूबसूरत नाम और नेक फ़ाल। हदीस नंबर 878। तर्जुमा। यही बिन सईद ने बयान किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औंटनी थी। आपने फरमाया, उसे कौन दूहेगा? एक शख्स खड़ा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, तुम्हारा क्या नाम है? इसने कहा, मरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ। फिर फरमाया, इस औंटनी का दूध कौन लाएगा? एक शख्स खड़ा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा क्या नाम है? इसने कहा, हरब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा क्या नाम है? इसने कहा, हरब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बैठ जाओ। फिर फरमाया, इस वंटनी का दूध कौन लाएगा? तो एक शख्स खड़ा हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ये तमीहारा नाम किया है? इसने कहा, याइश। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दूध लाओ। इस रिवायत को बाब मा यकरा मन अल-इस्मा में ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब खड़े होकर पानी पीना। हदीस नंबर 879। तर्जुमा। इब्न शहाब ज़हरी ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अन्हा से और साद बिन अबी वक़ास के मुताल्लिक़ बयान किया कि वो दोनों खड़े होकर पानी पीने में हरज ना समझते थे। इस रिवायत को बाब मा जाफ़ी शरब अलरजल वह कायम में इमाम मालिक ने ज़िक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब खड़े होकर पानी पीना। हदीस नंबर 880। तर्जुमा। इमाम मालिक फरमाते हैं, मुझे एक ख़बर देने वाले ने बतलाया कि हज़रत उमर, अली, मुर्तज़ा और उस्मान खड़े होकर पानी पी लेते थे। साबिक़ा हवाला में ये रिवायत मज़कूरा है। कौल मुहम्मद रा ये है कि हम उसी को इख्तियार करते हैं। हमारे नज़दीक खड़े होकर पानी पीने में कोई हरज नहीं। यही इमाम अबू हनीफ़ा रा और हमारे आलम फ़क़हा का कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब चांदी के बर्तन में पानी का इस्तेमाल। हदीस नंबर 881। तर्जुमा। नाफा रा ने ज़ैद बिन उबैद अल्लाह और उसने अबद अर्रहमान बिन अबी बकर से बयान किया कि सलमा अल-मुमिनीन अन्हा बयान करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चांदी के बर्तन में पानी पीता है वो अपने पेट में जहन्नम की आग घूंट करके पीता है। इस रिवायत को अब अल-नही अल-शराब फ़ी आनिया अल-फ़ज़ा में नक़ल किया है। कौल मुहम्मद रा ये है कि हम इसको इख्तियार करने वाले हैं। चांदी के बर्तन में पानी पीने में कोई हरज नहीं। इमाम अबू हनीफ़ा और हमारे आम फ़क़हा का यही कौल है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब दाएं हाथ से पानी पीना वाओ खाना। हदीस नंबर 882। तर्जुमा। इब्न शहाब ने अबू बकर बिन अब्दुल्लाह बिन उमर से बयान किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स खाए तो दाएं हाथ से खाए और दाएं हाथ से पिए, क्योंकि शैतान बाएं हाथ से खाता पीता है। कौल मुहम्मद रा ये है कि हम उसी पर अमल करते हैं। बाएं हाथ से खाना नामनासिब है और न ही पीना मुनासिब है। अलबत्ता अगर कोई मरज़ हो तो ज़रूरता जायज़ है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब खुद पी कर दाएं तरफ वाले को दे देना। हदीस नंबर 883। तर्जुमा। इब्न शहाब ज़हरी ने अनस बिन मालिक से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल किया कि आपकी खिदमत में दूध लाया गया जिसमें पानी मिला हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं जानिब एक अराबी था और बाएं तरफ अबू बकर सिद्दीक़ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नोश फरमा कर अराबी को दिया और फरमाया, दाइम फिर दाइम, उसी तरह बढ़ाते जाओ। इस असर को इमाम मालिक ने बाब अल-असफ़ी अल-शरब में ज़िक्र किया है। कौल मुहम्मद रा ये है कि हम उसी को अपनाते हैं। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब खुद पी कर दाएं तरफ वाले को दे देना। हदीस नंबर 884। तर्जुमा। अब्बू हाज़िम रा से सहल बिन साद सादी से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नक़ल किया कि आपकी खिदमत में कोई मशरूब लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नोश फरमाया। आपके दाएं जानिब एक लड़का था और बाएं जानिब बूढ़े बुजुर्ग बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम इजाज़त दो तो मैं पहले उन बुजुर्गों को दे दूं। इसने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम नहीं।
मैं अपने हिस्सा वाले आपके तबर्रुक में से किसी को ना दूंगा। सहल कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस लड़के को इनायत फरमा दिया। इस रिवायत को इमाम मालिक ने बाब अल-असफ़ी अल-शरब वाओ मनावला अन-नलीमीन में जिक्र किया है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब दावत को कबूल करना। हदीस नंबर 885। तर्जुमा नाफा रा बयान करते हैं कि इब्न उम्र ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल फरमाया कि जब तुम में से किसी को वलीमा की दावत दी जाए तो उसे कबूल करना चाहिए। अलुलीमा ये अलुलम से है जिसका मानी जुमा है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब दावत को कबूल करना। हदीस नंबर 886। तर्जुमा अरज बयान करते हैं कि अबू हरीरा ने फरमाया कि बदतरीन खाना इस वलीमा का है जिसमें अमीरों को बुलाया जाए और गुरबा को दे दिया जाए, और जिस शख्स ने दावत कबूल ना की उसने अल्लाह ताला और इसके रसूल की नाफरमानी की। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब दावत को कबूल करना। हदीस नंबर 887। तर्जुमा इसहाक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा अनस बिन मालिक से नकल करते हैं कि एक दर्जी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाने पर मदऊ किया। अनस कहते हैं कि मैं इस दावत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गया। इसने जो की रोटी और शोरबा जिसमें कद्दू था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लौकर रखा। अनस कहते हैं कि मैंने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस थालमी से कद्दू की डलियां चुन चुन कर तनावल फरमा रहे थे। इस दिन से मैं हमेशा कद्दू को पसंद करता हूँ। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब दावत को कबूल करना। हदीस नंबर 888। तर्जुमा इसहाक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा ने अनस बिन मालिक से नकल किया कि अबू तलहा ने सलीम से कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ बहुत मदहम सुनी है। मैं उसकी वजह से महसूस करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख लगी है। क्या तुम्हारे पास कुछ है? इन्होंने कहा हूँ। तो सलीम अन्हा ने जो की रोटियाँ लीं, फिर अपना दोपटा लेकर उसके कोने में चंद रोटियाँ लपेट दीं, और वो रोटियाँ मेरी बगल में दबाकर ओढ़नी का कुछ हिस्सा मुझ पर डाल दिया। फिर सलीम ने मुझे देकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और उनके पास बहुत से आदमी बैठे थे। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें अब्बू तलहा ने भेजा है? मैंने कहा जी हूँ। फिर फरमाया, क्या खाने की कोई चीज़ लाए हो? मैंने अर्ज़ किया जी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम साथियों को फरमाया, उठो। अनस कहते हैं कि तमाम चल पड़े और मैं उनके आगे आगे था। फिर मैं अब्बू तलहा के पास गया और इन्हें इत्तला दी। अब्बू तलहा ने कहा, ए सलीम, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ तशरीफ़ ला रहे हैं और हमारे पास इस कदर खाना नहीं कि उन सबको खिलाएं। हम क्या करेंगे? इन्होंने जवाब दिया, अल्लाह और इसका रसूल सबसे ज़्यादा जानते हैं। अब्बू तलहा निकले यहाँ तक कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल हुए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सलीम, जो कुछ तुम्हारे पास है ले आओ। चुनंचे वो चंद रोटियां ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके टुकड़े कराए। सलीम ने उन पर घी की कपी निचोड़ दी और इसकी चोरी कचौड़ी बना दी। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर जो अल्लाह ताला ने चाहा पढ़ा। फिर फरमाया, दालसीन 10 आदमी बुलाओ। इन्हें बुलाया गया। इन्होंने सैर होकर खाया और वो बाहर निकले। फिर 10 आदमियों को बुलाया। इन्होंने खाया और सैर हो गए। फिर बाहर चले गए। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 10 आदमियों को बुलाओ। इन्हों बुलाया। इन्होंने भी पीठ भर कर खाया और बाहर चले गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 और आदमियों को बुलाया, यहाँ तक कि तमाम आदमियों ने सरट होकर खाया। ये तमाम 70 या उसी आदमी थे। कौल मुहम्मद रा ये है कि उसी को हम इख्तियार करते हैं। आदमी को आम दावत कबूल कर लेनी चाहिए। अज़र के बग़ैर दावत से इनकार मुनासिब नहीं, लेकिन ख़ास दावत चाहे कबूल करे और ख्वाह कबूल ना करे इसकी मर्ज़ी पर मौक़ूफ़ है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब दावत को कबूल करना। हदीस नंबर 889। तर्जुमा अरज रा ने अबू हरीरा से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 अफराद का खाना 3 के लिए और 3 का खाना 4 के लिए काफ़ी है। मौता इमाम मुहम्मद। किताब अलिफ बे जीम। बाब फजीलत मदीना मुनव्वरा। हदीस नंबर 890। तर्जुमा
محمد بن منکدر نے جابر بن عبداللہ سے خبر دی کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی، پھر اسے مدینہ منورہ میں بخار آنے لگا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میری بیعت توڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا۔ وہ دوبارہ آیا اور کہنے لگا، میری بیعت توڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا۔ وہ پھر تیسری بار آیا اور کہنے لگا، میری بیعت توڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ ایک بھتی کی طرح ہے جو کہ اپنا میل کچیل دور کر دیتی اور عمدہ کو کندن بنا کر رکھ لیتی ہے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب کتا پالنا، حدیث نمبر 891۔ ترجمہ: سفیان بن ابی ظہیر نے، جو کہ قبیلہ شنو سے تعلق رکھتے ہیں، یہ حدیث بیان کی کہ جس شخص نے کتا پالا اور اس کا مقصد نہ کھیت کی حفاظت تھی نہ بکریوں کی رکھوالی، اس کے اعمال میں سے روزانہ ایک قیرات کم ہوتا جاتا ہے۔ صاحب کہتے ہیں، میں نے ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے یہ خود ارشاد نبوت سنا ہے؟ تو انہوں نے کہا، رب کعبہ کی قسم اور اس مسجد نبوی کے رب کی قسم، میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے۔ قول محمد را یہ ہے کہ کسی فائدہ کے بغیر کتا پالنا مکروہ ہے، البتہ بکریوں کھیتوں کی حفاظت کے لیے پالنے کی اجازت ہے، اس میں حرج نہیں۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب کتا پالنا، حدیث نمبر 892۔ ترجمہ: ابراہیم نخعی نے عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کتا پالنے کی اجازت دی جن کے گھر آبادی سے باہر ہوں۔ قول محمد یہ ہے کہ یہ اجازت گھروں کی حفاظت سے مختص ہے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب کتا پالنا، حدیث نمبر 893۔ ترجمہ: عبداللہ بن دینار نے عبداللہ بن عمر سے نقل کیا کہ جس شخص نے شکاری کتے یا کھیتوں کی حفاظت کے علاوہ کتا پالا، پس اس کے اعمال میں سے روزانہ 2 قیرات کم ہوتے جاتے ہیں۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب جھوٹ، بدگمانی، تجسس اور چغل خوری کی کراہت، حدیث نمبر 894۔ ترجمہ: عطا بن یاسار بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی بیوی سے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ میں کوئی خیر نہیں۔ اس نے عرض کیا اپنی بیوی سے وعدہ کر لوں اور کہہ دوں کہ فلاں کام کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں مجھ پر حرج نہیں۔ قول محمد یہ ہے کہ اسی کو ہم اختیار کرتے ہیں، جھوٹ ہنسی مذاق میں ہو یا واقعی جھوٹ ہو، اس میں کوئی خیر نہیں۔ اگر جھوٹ کے لیے کوئی گنجائش ہو سکتی ہے تو وہ صرف اس صورت میں کہ اپنے آپ سے یا اپنے بھائی سے کسی ظلم کو دور کرنا مقصود ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہ ہوگا۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب جھوٹ، بدگمانی، تجسس اور چغل خوری کی کراہت، حدیث نمبر 895۔ ترجمہ: ارج بیان کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار، بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی بدترین جھوٹ ہے۔ لوگوں کے عیب تلاش نہ کرو، نہ ایک دوسرے پر فخر کرو، نہ کسی سے حسد کرو، نہ باہم بغض رکھو، نہ علیحدگی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کے بندے بھائی بن جاؤ۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب جھوٹ، بدگمانی، تجسس اور چغل خوری کی کراہت، حدیث نمبر 896۔ ترجمہ: ارج ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں بدترین شخص 2 گلاپن والا ہے، جو ایک سے کچھ تو دوسرے سے کچھ کہتا ہے تاکہ بگاڑ و فساد برپا کرے۔ موتا امام محمد، کتاب الف بے جیم، باب سوال و صدقہ سے گریز، حدیث نمبر 897۔ ترجمہ: عطا بن یزید لیثی نے ابو سعید خدری سے بیان کیا کہ کچھ انصار مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے دیا، پھر انہوں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دے دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے تم سے بچا کر نہیں رکھا۔ جو شخص سوال سے بچنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتا ہے، اور غنا طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غنی بنا دیتا ہے۔ جو صبر کرنا چاہے اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرماتا ہے، اور جو نعمتیں کس کی شخص کو بہی عطا کی گئی ہیں، ان سب سے بہتر اور سب سے وسیع نعمت صبر ہے۔
इस रिवायत को बाब मा जाफी अल्ताफ़न अलमसला में इमाम मालिक रा ने जिक्र फरमाया है। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब सवाल वाओ सदका से गुरेज। हदीस नंबर 898। तर्जुमा। अब्दुल्लाह कहते हैं कि मेरे वालिद अबू बकर ने खबर दी कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला अबद अला शहर के एक आदमी को सदक़ात का आमिल मुकर्रर फरमाया। जब वो वापस आया तो उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सदका के कुछ मान गए। अबू बकर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक में गुस्सा के आसार ज़ाहिर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरा पर गुस्सा की अलामत ये होती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों में सुर्खी आ जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स ने मुझसे वो सवाल किया जो ना मेरे लिए जायज़ है ना इसके लिए। अगर मैं इसे नहीं देता हूँ तो ना देना मुझे नागवार गुजरता है, और अगर देता हूँ तो ऐसी चीज़ देता हूँ जो ना इसके लिए जायज़ है और ना मेरे लिए मुनासिब है। उस शख्स ने अर्ज़ किया, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी ऐसी जायज़ ना मांगूंगा। इस रिवायत को बाब मा यकरामन अल सदका में जिक्र किया गया। यफ़ा इफ़्फ़त इनायत करते हैं, यस्तगन गन ज़ाहिर करता है, यतसबर बतकलफ अपने को सबर पर जमादा करना। कौल मुहम्मद रा ये है कि सदका के माल से मालदार को देना रवा नहीं है। हमारे नज़दीक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इसलिए फरमाया कि वो आदमी मालदार था, अगर वो तंग दस्त होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको ज़रूर मरहमत फरमाते। मुता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब किसी को ख़त की अबतदा किस तरह की जाए। हदीस नंबर 899। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन दीनार ने अब्दुल्लाह बिन उमर से नकल किया कि इन्होंने अमीर अल-मुमिनीन अब्द उल मलिक को बैत का ख़त इस तरह लिखा, बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। इमाम बाद अल्लाह के बंदे अमीर अल-मुमिनीन अब्द उल मलिक के नाम अब्दुल्लाह बिन उमर की तरफ से, तुम पर सलामती हो। मैं अल्लाह ताला की तारीफ़ करता हूँ जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अपनी इस्तिताअत वाओ हिम्मत के मुताबिक मैं आपकी बात सुनने और इताअत करने का इकरार करता हूँ, अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। कौल मुहम्मद रा ये है कि इसमें कोई हरज नहीं कि आदमी अपना नाम लिखने से पहले इसका नाम लिखे जिसको ख़त लिखा जा रहा होता है। मौता इमाम मुहम्मद, किताब अलिफ बे जीम, बाब किसी को ख़त की अबतदा किस तरह की जाए। हदीस नंबर 900। तर्जुमा। खारिजा बिन ज़ैद ने ज़ैद बिन साबित के मुताल्लिक़ ज़िक्र किया कि इन्होंने अमीर मुआवी को इस तरह ख़त तहरीर किया, बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाह के बंदे मुआवी अमीर अल-मुमिनीन की तरफ ज़ैद बिन साबित की तरफ से। खारिजा कहते हैं कि इसमें कोई हरज नहीं कि अपने नाम से पहले मकतूब अलैया का नाम तहरीर करें, जैसा कि इस ख़त में मौजूद है।